पिछले दिन हमने परसेंटेज के बारे में बहुत कुछ बताया था आपको। तो आज के दिन में मैं परसेंटेज का चार्ट पूरा करने जा रहा हूँ। कितनी आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप इसको जल्दी से खत्म करेंगे। इसके लिए मैंने एक चार्ट का रूपरेखा यहाँ बोर्ड पर तैयार कर रखा है। आप इसे ध्यान से देखेंगे और बस सेकंड में ही आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का 1%, 1% कैसे निकालेंगे अगर एक डिजिट का नंबर रहेगा। तो ये एक डिजिट का नंबर में मान लेते हैं कि अगर 1 है तो 1 का 1% 0.1 होगा, 1 का 2% 0.2 होगा, 1 का इसी तरह 3% 0.3 होगा, 1 का 4% 0.4 होगा, 1 का 5% 0.5 होगा, 1 का 6% 0.6 होगा, 1 का 7% 0.7 होगा। इसी तरह से 1 का 8% 0.8 होगा और इसी तरह 1 का 9% 0.9 होगा और इसी तरह से 1 का 10% 0.1 होगा, 1 का 10% 0.1 होगा, 1 का 15% 0.15 होगा, 1 का 20% 0.2 होगा और इसी तरह से 1 का अगर 3% निकालना है तो आप समझ रहे हैं 0.3 हो जाएगा, 1 का 25% निकालना है तो 0.25 हो जाएगा, 1 का 95% निकालना है तो 0.95 हो जाएगा, 1 का 80% निकालना है 0.8 हो जाएगा। तो इस तरह से 1% का माजरा क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 का 1% कितना होगा और 2 का 2%, 3 का 4 का, तो हम इसी वीडियो में आपको पूरा वो क्लियर करने जा रहे हैं। तो लगे रहें और ध्यान से सुनें। थैंक यू। से लेकर के आपका 9 तक 1 डिजिट होता है, लेकिन मैंने 10 और 11 का ही साथ में किया है। तो किस तरह से ये 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 50%, 20%, 25% मात्र 5 सेकेंड में कैसे किया जा सकता है। तो सीधे समझिए 1% यानी 1 का 1% 1/100 होता है, जिसका आप परसेंट में बदलेंगे तो 1.01 होगा। इसी तरह से 1 का 2% क्या होगा, 1 का 2% 0.2 होगा, 1 का 3% 0.3 होगा, इसी तरह से 1 का 4% 0.4 होगा, 1 का 5% आप खुद निकाल सकते हैं 0.05, 1 का 10% 0.1, 1 का 15% 0.15, 1 का 20% 0.2, 1 का 25% 0.25। फिर से समझे 1 का 1% 0.01, 1 का 2% 0.02, 1 का 3% 0.03, 1 का 4% 0.04 सॉरी, और 1 का 5% 0.05, 1 का 10%, 6% भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 0.06 हो जाएगा, 7% निकालना रहेगा तो 0.07 हो जाएगा, 8% निकालना रहेगा तो 0.08 हो जाएगा, 9% निकालना रहेगा तो 0.09 हो जाएगा। इसी तरह से 10% 0.1, 15% 0.125 और 20% 0.2, 25% 0.25। इस तरह से 1 का हो गया, 2 का जस्ट डबल कर देंगे, 2 का 1% हो गया, देखिए 0.02, 3 का 1% हो गया 0.03, 4 का 1% हो गया 0.04, 5 का 1% हो गया 0.05, 6 का 1% हो गया 0.06, 7 का 1% हो गया 0.07, 8 का क्या होगा 0.08, 9 का 1% 0.09 और 10 का 1% 0.1, 11 का 1% 1.1, 12 का 1% 1.2, 13 का 1% 1.3, 14 का 1% 1.5, 16 का 1% 1.6, 15 का 1% 1.5। इस तरह से आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ 2% में आते हैं। 2% वेरी सिंपल है, जैसे आपने 1% निकाला उसी तरह से 2% निकालेंगे। तो जैसे हमने 1% निकाला, क्या निकाला 1 का 1% 0.01, तो 1 का 2% 0.02, 1 का 3% 0.03, देखिए यहाँ 1 का 4% 0.04, 1 का 5% 0.05 और 1 का 10% पर आएंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहां से यहां तक ही सीखिए, बहुत आसानी से पहले आपको चुटकी बजाते आप निकालना सीख जाएंगे, उसके बाद हम फिर 10 का बताते हैं, ठीक है ना। अगर
किन्हीं को कोई कठिनाई हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं अथवा थैंक यू करेंगे। जो भी समझ में आए, आप थैंक यू करना उचित समझे तो थैंक यू करें, और अगर थैंक यू ना करना उचित समझे तो थैंक यू ना करें, जो करना है। फिर से समझते हैं, 1 का 1% सिंपल है 0.01, 1 का 2% 0.02, उसी तरह से 2 का 1% 0.02, 2 का 2% 0.04, 3 का 1% 0.03, 3 का 2% 0.06, इसी तरह से 4 का 1% 0.05 और 4 का 2% 0.08, इसी तरह से 5 का तो 0.05 और 5 का 2% क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, इस तरह से 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का सभी का चार्ट दिया गया है। एक बार मैं फिर से सारे को समझा देता हूँ। जिस तरह से आपको टेबल आता है हिंदी में पढ़ना या अंग्रेजी में पढ़ना, एकाएक दो दो करके पढ़ते हैं, और या 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 करके करते हैं, सीधे वहां पर लिखते जाइए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, इसी तरह से 1 का 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, इसी तरह से 3 का 3 6 9, उसके बाद 12 और 15 होता है, तो हर के नीचे 100 होता है, इसलिए उसी के अनुसार आपको डेसिमल लगाना है और ये चुटकियों में समझ जाना है। देखिए, अगर हम 1/100 लिखेंगे तो 1/100 का मतलब हो जाएगा कि 0.01। समझा देते, पहले इस चार्ट को एक बार बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। 1 से 11 तक के हमने चार्ट लगाया है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, और इसके बाद इधर हमने चार्ट लगाया 10%, 50%, 20%। तो 5% तक के अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ चार्ट को देख करके इजिली समझ सकते हैं, कम समय में इतना ही कर सकते हैं। और इधर पे 10% तो सीधे आसान है कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। इस चार्ट को अगर 2 बार देख करके रिवीजन कर लेते हैं तो चुटकी बजाते 5 सेकंड में किसी का आप ये जितना परसेंट का चार्ट दिया हुआ है आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू। अब इसके बाद हम आपको मैनुअली निकालने के लिए हम समझाएंगे, 2 4 5 और निकालने के लिए समझाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसके बाद हम बताते हैं, तुरंत इसको इरेज करते हैं और बताते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अगले प्रोसेस के साथ आप खुद करना सीख जाएंगे। अब समझना होगा कि ट्रिक आता कहां से है। ट्रिक उन्हीं सभी से आता है जहां से हम बनाते हैं किसी भी चीज को। जैसे हमने आपको 1 का 1% बताया, 1 का 1%, 1 का जब 1% हमने आपको बताया तो 1 का 1% का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1/100। भाई इसको अगर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 100 करेंगे 100 हो गया। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 2, ऊपर में 1 ही है तो ये रख दिया, इसके बाद 2 अंक मांग रहा है तो यहाँ 0.01 हो गया। सिंपल सा, समझ रहे हैं। अगर इसी का हमको 10% करना है, 1 इंटू 10/100, यहाँ क्या हो गया 10/100 हो गया, 1010 कट हो गया तो क्या हो जाएगा 0.1 हो गया। इस तरह से सिंपल है इसको निकालना, कोई कठिन नहीं है जो आप इसको समझ रहे हैं। 5 का 10%, 5 का 10% कैसे करेंगे, 5 इंटू 10/100, 0 0 कट गया 0.5, 5 इसलिए हुआ कि 10 है नीचे। अगर यही 100 रहता 5 का 10%, यहाँ पर अगर 100 का कोई ऐसा आता कि भाई 5 का 100% निकालिए तो 5 का 100%, 100 कट गया 5 हो गया। ऐसे किसी भी नंबर का 100% आप वही नंबर होता है जान लीजिए। 100 का 100% 100, 200 का 100% 200, 200 का 50% 200 का आधा, और 200 का 20%, इधर 100 का 20% 220 होता है, 200 का 22 या 40। इस तरह से आप इसका मूल्यांकन करेंगे और आपको बनाने में काफी आसान होगा। अब कुछ आपको और ट्रिक्स बता रहे हैं।
इस तरह से एक अंक के ट्रिक्स तो आप सीख गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर रहेगा किसी का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इतना परसेंट, इतना परसेंट जब भी किसी का निकालना होगा तो आपने करना है क्या, 1/12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 का इतना परसेंट 1/12 होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर 25/3 हो गया और 100 का, तो इसको आप करके देख लीजिए क्या होता है। तीन गुना 100 हो जाएगा ना, 100 का 25/3%, तो ये 0 हो गया और इसको आपने काटिए, ये हो गया 4, 1/12 हो गया ना। ठीक है, तो जब भी 8.1/3% से रहेगा 8.1/3 का, तो 1/12 से आपको करना है। इसी तरह से 16.2/3% का मतलब समझना है कि 1/6% आपको निकालना है। इसी तरह से 66.2/3 रहेगा, तो इसको आपको समझना है 1/3 हो गया है, और 100% रह गया तो आपको समझना है 1 से गुना करना है। समझ में आ गया बात? इसी के साथ ये आपका चैप्टर का पूरा शॉर्ट मेथड हो गया। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं कि 6 से लेकर के 10 तक जो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैथ का है, इसी चैनल पर मैं देने जा रहा हूं। आप सभी के जो भी हैं अपने में शागिर्द में, वो उनसे आप उनको बता सकते हैं। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और कमेंट्स करें, हमें अच्छा लगेगा। अगर मैथ में कोई भी आपको ट्रबल हो तो बताएं। थैंक यू।